हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवीज टाइटलशिप। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के इलेक्शन के बारे में। जैसे कि इलेक्शन भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अब ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे छिड़ चुके हैं जो हरियाणा के पोल्स में किसी तरह की कोई कमियां बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो कांग्रेस नहीं जीत पाई है तो उसके पीछे लोगों का वोट ना देना नहीं है, बल्कि वहाँ पर पोल्स के साथ जो ईवीएम है उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है। और इसके पीछे जो कांग्रेस है वो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी बता रही है, और वो किसके खिलाफ होगी? ऑब्वियसली वो बीजेपी के खिलाफ होगी। तो यहाँ पर हरियाणा में अभी तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस बनेगी, सॉरी, जो पार्टी बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन हो कुछ और ही गया यहाँ पर जो पार्टी बनी वो बीजेपी की बनी। मैं आपको ज़रा एक रिजल्ट दिखाती हूँ एक बार। ये यहाँ पर हरियाणा असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट 2024 के। यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हो, टोटल 90 सीट्स थी और टोटल में से जो बीजेपी के पास गई हैं वो गई हैं 48 सीट्स। वहीं अगर हम बात करें आईएनसी की तो वो गई हैं 37 सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा का मुद्दा क्यों उठ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कांग्रेस को कि वही जीतने वाली है, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जीत कौन गया? तो बीजेपी जीत गया। आगे का मुद्दा देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है और काफ़ी ज़रूरी है ये, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन के अंदर की खबरें क्या हैं, वहाँ पर काम किस तरह से हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिजल्ट तक ही हमें सीमित होकर नहीं रह जाना है कि सीट्स पता चले कि ये गवर्नमेंट बन गई, नहीं, कैसे बनी, क्यों बनी, किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब भी हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने साफ साफ बिल्कुल मना कर दिया उस आउटकम को मानने के लिए जो हरियाणा असेंबली इलेक्शन का आया है। उन्होंने कहा है यहाँ पर कि ईवीएम के साथ, जैसे कि हर बार का मुद्दा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये तो होती है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स हैं उनके साथ किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, या जिससे कि जो हरियाणा असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं आ पाया जैसा आना चाहिए था। यहाँ पर जो कांग्रेस लीडर हैं जयराम रमेश, ये नाम ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी ना, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जयराम जो रमेश हैं, इन्होंने कहा है कि जो रिसेंट अभी हरियाणा के पोल्स आए हैं उसमें कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा नोटिस किया गया है दैट ऑन ईवीएम दैट हैड 99% बैटरी चार्ज द कांग्रेस लॉस्ट। कि मतलब देखिए, जिस ईवीएम के पास जो बैटरी थी 99% जहाँ पर बैटरी शो हो रही थी जिस ईवीएम की, वहाँ पर तो कांग्रेस हार गई, लेकिन जहाँ पर उसकी चार्जिंग 60 to 70% दिख रही थी वहाँ पर जो कांग्रेस है वो जीत गई। तो ये मतलब उन्होंने इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करी है। उन्होंने बताया है कि जिन मशीन में जो बैटरी थी 99% थी वहाँ पर कौन जीता है? तो बीजेपी, है ना, वहाँ पर कांग्रेस हार गई है, आप ये मानिए। और जहाँ पर 60 to 70% बैटरी शो हो रही थी वहाँ पर जो कांग्रेस है वो जीत गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैटरी काम कैसे करती है। जो ईवीएम है, ईवीएम के अंदर जो बैटरी है वो काम कैसे करती है, वरना हम समझ नहीं पाएंगे 99% या फिर 66% को। ईवीएम्स रन ऑन एल्केलाइन बैटरीज, ठीक है ना। तो जो ईवीएम है वो किस पे रन करती हैं? वो एल्केलाइन बैटरीज होती हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती हैं, और ज़्यादातर ये उन एरियाज में यूज़ की जाती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तभी तो वहाँ पर बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द ईसीआई का यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द ईवीएम हैज़ पावर पैक ऑफ 7.5 वोल्ट और 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो पावर पैक होता है उस बैटरी का वो 8 वोल्ट का या फिर 7.5 वोल्ट का होता है। जो ईवीएम बैटरीज है उनको दो पब्लिक सेक्टर हैं जो उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, हर किसी से नहीं करा सकते हैं। तो वो दो कौन से हैं? वो एक तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखना, ईवीएम को कौन मैन्युफैक्चर करता है उसकी बैटरीज को? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, बैटरी को चेंज करने का प्रोसीजर क्या है। ईवीएम की अगर बैटरी चेंज करनी है तो उसके पीछे पूरी जो प्रोसेस है वो क्या होता है? अ न्यू बैटरी इज इंस्टॉल्ड इन द ईवीएम एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लेवल चेकिंग बिफोर एनी इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन कराने से पहले सभी ईवीएम्स को चेक किया जाता है, उसी टाइम पे एक नई बैटरी को डाल दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फॉर्म किया जाता है एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द चेक। और जब इन बैटरीज वगैरह को पूरा चेक किया जाता है, ईवीएम को चेक किया जाता है, उस टाइम पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन सबको बुलाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बस खुद ही कुछ चेक कर दिया, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो खुद ही ये काम करे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबको बुलाया जाता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। इफ़ द बैटरी लेवल डिप्स ड्यूरिंग द पोलिंग, मान के चलिए इलेक्शन चल रहे हैं और बीच में बैटरी हो गई लो ईवीएम की, तो बैटरी हैज़ टू बी चेंज। इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। इलेक्शन के टाइम पे ईवीएम की बैटरी अगर लो हो जाती है और उसे चेंज करना पड़े तो उस टाइम पर जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, पोलिंग एजेंट होता है जो वहाँ पर, उसको बुलाया जाता है और ये काम उसी की प्रेजेंस में किया जाता है। द ईवीएम मैनुअल ऑफ द ईसीआई सेज इन केस द पावर पैक ऑफ control unit does not function properly or show low battery, replace power pack of
कंट्रोल यूनिट। तो इसमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने कि अगर किसी तरह से कोई पावर पैक पूरी तरह से सही से काम नहीं कर रहा है, अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस पर्पज़ के लिए देखिए होता क्या है, वहाँ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। ये उसका काम होता है कि वो क्या करे, पोलिंग एजेंट की प्रेजेंस में वहाँ पर उन सब चीज़ों को पूरा कंट्रोल करे, देखे और वापस से जो एक नई बैटरी है, ठीक है, उसको यूज़ करे। उसका जो एड्रेस टैग होता है, जो भी सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वहाँ पर उनकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है कि यहाँ पर ये इंसान था जिसके कंट्रोल में इसको चेंज किया गया है। तो सब चीज़ें बिल्कुल एक रिटर्न वर्क होता है ना, जैसे बिल्कुल वैसे ही होती हैं। एट द क्लोज ऑफ द पोल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच पोलिंग स्टेशन हैड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर फिर बाद में जब वो जो पोल है वो क्लोज हो जाता है, वोटिंग वगैरह हो जाती है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है किसी भी पोलिंग स्टेशन का, उसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को कि उसने क्या करा है, उसने बैटरी चेंज करी है, ठीक है, उसने बैटरी चेंज करी है, तो इस चीज़ की वो रिपोर्ट सबमिट करता है इलेक्शन कमिश्नर को। द फॉर्मेट इंक्लूड द यूनिक आईडी। तो यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट होती है, मतलब जो भी ये पावर पैक यूज़ किया जाता है, उसकी एक यूनिक आईडी को पूरी तरह से मेंशन किया जाता है, ओके। और साथ में जो पोलिंग एजेंट होता है उसका सिग्नेचर लगता है, जिससे कि चीज़ें सही तरीके से चलें। कोई इसी तरह का कोई ऐसा ना हो कि किसी ने चुपके से वो बैटरी चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता, वो काम सबके सामने होता है। यहाँ पर अब जो कांग्रेस है वो किस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रही है, उसको पूरा पूरा शक है। जो जयराम रमेश है वो पूरा पूरा बोल रहे हैं कि देखो ये जो छेड़खानी है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम देखी गई है, और इस वजह से 10 से 12 जो असेंबलीज हैं, ठीक है ना, वो अफेक्ट हो रही हैं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्स्पिरेसी? ये वही है जो मैंने आपको बताया। उन्होंने वही बताया कि जहाँ पर 99% बैटरी है वहाँ पर बीजेपी जीती है, और जहाँ पर 70% या उससे कम बैटरी है वहाँ पर कांग्रेस जीती है। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करी है, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर इस चीज़ को सही से हैंडल करे, इसको चेक करे। अब यहाँ पर इस बारे में ईसीआई का क्या कहना है, जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जो कंप्लेंट है वो हमें नहीं मिली है। जिस टाइम पर वोट पड़ रही थी वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट था उसकी तरफ से हमें इस तरह की कोई भी कंप्लेंट्स नहीं मिल रही हैं। वहाँ पर उस समय जो भी ईवीएम बैटरीज वगैरह वो सही से काम कर रही थी, उनके रिगार्डिंग कोई भी जो कंप्लेन है वो नहीं मिली है, ठीक है। तो इसलिए अभी वो इस प्रॉब्लम को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। आगे देखते हैं बाकी होता क्या है। व्हाट इज़ द अपशोट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी? अब भाई बात चली है तो कंट्रोवर्सी तो फैलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस है उसने तो ये भी बताया है, उसने तो क्वेश्चन अराइज करा ही है इस बात करके कि ईवीएम में कुछ ना कुछ बात हुई है या कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। जैसे कि जो दिग्विजय सिंह है, अभी मैं आपकी फोटो दिखाऊंगी उनकी, ठीक है, तो उन्होंने भी काफ़ी बार ईवीएम के बारे में बोला है। मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुए थे वहाँ पर भी इस तरह की बात को किया गया है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जब भी कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं और पार्टी को अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो तो देखो इस बात को कहेंगे ही कहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने भी डाउट किया था एक बार ईवीएम में, है ना, जब बीजेपी जीत गई थी 2017 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन को। तो इस तरह की देखिए जो ईवीएम में बातें हैं वो होती रहती हैं, और बहुत सारी पार्टीज़ का तो ये भी कहना है कि जो ईवीएम है वो होना ही नहीं चाहिए, वापस से जो बैलेट पेपर होता था ना उसी का यूज़ होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार मना कर देता है। और यहाँ पर ये मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चाओं में तब आता है जब यहाँ पर जो एलन मस्क है, आजकल वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं, जब वो ऐसा बोलते हैं वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई वाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि देखिए हमें जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स है उनको एलिमिनेट ही कर देना चाहिए, क्योंकि इनके हैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिस्क तो है, चाहे उसे ह्यूमंस करे या फिर उसको एआई करे, थोड़े चांस है लेकिन वो चांस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। तो ऐसा एलन मस्क ने कहा, और जब एलन मस्क ऐसा बोल रहे हैं तो फिर वो बात पूरी क्या होगी, वो हर जगह फैल जाएगी, ग्लोबली वो बात फैल जाएगी। तो इसीलिए जो ये मुद्दा है ये और ज़्यादा यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। तो यही पूरी न्यूज़ थी, आपने जान लिया किस तरह से जो ईवीएम है वो काम करते हैं, और यहाँ पर जब भी ईवीएम के साथ कोई चेंजेस किए जाते हैं तो किस तरह से जो पूरी यूनिट है वो मिलकर उस चेंज को एक मतलब उस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो अभी बाकी आप हम आगे देखते हैं कि जो हरियाणा की जो वोटिंग है वो दोबारा होगी या जो चल रहा है वही चलेगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू।